वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइव पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एरिक आर्थर ब्लेयर के द्वारा लिखे गए प्रोज द स्पोर्टिंग स्पिरिट, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखे गए प्रोज द स्पोर्टिंग स्पिरिट का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। से पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। एरिक आर्थर ब्लेयर नोन बाय हिज पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल, तो उनका नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था। जॉर्ज और उनका पेन नेम था। वॉज एन इंग्लिश एसिस्ट, वो इंग्लिश एसिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे एंड क्रिटिक थे। हिज वर्क इज करेक्टराइज्ड बाय लूसिड प्रोज, बाइटिंग सोशल क्रिटिसिज्म, ऑपोजिशन टू टोटलिज्म एंड आउटस्पोकन सपोर्ट और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उनके जो ऐसे की जो चीफ करेक्टरिस्टिक थी वो थी लूसिड प्रोज, सामाजिक क्रिटिसिज्म और टोटलिटरिज्म का अपोज और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का प्रमोशन। एज ए राइटर ऑरवेल प्रोड्यूस्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोइट्री। एज ए राइटर उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म और पोइट्री को प्रोड्यूस किया। फिक्शन एंड पॉलीमाइकल जर्नलिज्म एंड इज बेस्ट नोन फॉर एलिगोरिकल नावल। उनको उनके नावल एनिमल फॉर्म के लिए जाना जाता है एंड डायस्टोपियन नावल 1984 के लिए भी उनको जाना जाता है। हिज नॉन फिक्शन वर्क्स इंक्लूड, उनके नॉन फिक्शन वर्क है द रोड टू वैगनपायर, होमेज टू कैटालोनिया, और ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है। 2008 में जॉर्ज ऑरवेल को द टाइम्स के द्वारा 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स की लिस्ट में 16वां स्थान दिया गया था। तो ये थी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज George Orwell's The Sporting Spirit. Question number 1. The writer states that sporting spirit may be in whatever game is war and shooting. Why does he say so? तो राइटर कहता है कि स्पोर्टिंग स्पिरिट आज के टाइम पे हर गेम में एक जंग का मैदान बन चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे गोलियाँ नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आज के टाइम पे जब से नेशनलिज्म और नेशनल प्राइड को हम लोगों ने स्पोर्ट्स के साथ जोड़ के देखना शुरू किया है, तो स्पोर्ट्स जो हैं वो गुडविल या कॉपरेशन या दोस्ती को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि इलविल और दुश्मनी और हेटरेड को प्रमोट करने का एक वजह कारण बन चुके हैं। इसीलिए वो ये कहता है कि ऐसी भावनाएं जो हैं वो जंग के मैदान में भी प्रमोट होती हैं। इसीलिए इस चीज़ में कोई गलत नहीं है कि स्पोर्ट्स आज के टाइम पे नेशनलिज्म और नेशनल प्राइड के जुड़ जाने के कारण वॉर माइनस शूटिंग बन चुका है। द प्रेजेंट ऐसे द स्पोर्टिंग स्पिरिट has been written by George Orwell, one of the famous writer in English literature. His important work include Animal Farm and 1984. उनके important works है Animal Farm और 1984. In this essay, writer has taken anti-sports standpoint. उसने खेल विरोधी point of view लिया है. According to him, the sports have lost their importance for promoting discipline, fairness, cooperation. वो कहता है कि खेलों ने अपनी primitive importance को खो दिया है, क्योंकि पहले खेल दोस्ती, डिसिप्लिन, कॉपरेशन की भावनाओं को प्रमोट करने के लिए खेले जाते थे। नाउ स्पेशली एट द इंटरनेशनल लेवल द स्पोर्ट्स हैव बिकम अ मीडियम टू प्रमोट हेटरेड। बट नाउ अब जो गेम्स हैं वो किन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए खेले जाते हैं? आज के टाइप पे स्पोर्ट्स जो है नफरत, बुरी भावनाएं, जेलसी और देशों के बीच में दुश्मनी को बढ़ाने का कारण बन चुका है। According to the writer, with the rise in feeling of nationalism and national prestige, sports have started turning out to be warfare. वो कह रहा है कि जैसे जैसे खेलों के साथ जोड़ के हम लोगों ने देश का मान सम्मान और देश का गर्व देखना शुरू कर दिया है, जो खेल का मैदान है वो जंग के मैदान में बदलता शुरू हो गया है। क्योंकि अब हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग हार गए तो ये हमारे देश की बेइज्जती है। हमें देशभक्ति जब भारत और पाकिस्तान का मैच तभी याद आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हम लोगों ने गेम के साथ जोड़ के देखना शुरू कर दी, तो ऑब्वियस है कि गेम्स गेम नहीं वॉर रह गई। क्योंकि हम लोगों के लिए ये ज़रूर हो गया, जीतना ज़रूरी है। किस तरीके से वो जीता है वो हमारे लिए मायने नहीं रखती था। राइटर थिंक्स दैट इन द मॉडर्न डेज द स्पोर्ट्स हैव नथिंग टू डू विद द फेयर प्ले। तो राइटर कहता है कि आज के टाइम पे स्पोर्ट्स को साफ़ सुथरी गेम के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। द प्लेयर रियली किल फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम। प्लेयर रत्ती भर भी गेम्स की रेगुलेशन या रूल्स को फॉलो नहीं करते। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट नाउ विक्ट्री इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। उनके लिए जीतना जरूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जीत कैसे आई। इट डज नॉट मैटर हाउ इट कम्स। इवन स्पेक्टेटर हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज एवरीवन वांट्स देयर टीम टू विन and other team to be defeated so that they can make them feel inferior and can insult them. हर कोई, इवन दर्शक भी इसी नफरत को बढ़ाने का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है उनकी टीम जीते और दूसरों की टीम हारे ताकि वो उनकी बेइज्जती और इंसल्ट कर सके। यही कारण है कि जब प्लेयर स्पेक्टेटर की ऐसी भावनाओं को फेस करते हैं, उनके ऊपर बॉय बढ़ जाता है
और वो हर हाल में जीतना चाहते हैं, इसके लिए वो रूल्स और रेगुलेशन को ताक पे रख लेते हैं। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट विद द राइज इन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन एंड राइज इन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल प्रेस्टीज, द स्पोर्ट्स हैव टर्न्ड आउट इनटू अ मिमिक वॉरफेयर और अ बैटल फील्ड। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे जैसे लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ता गया गेम्स के साथ हम लोगों ने नेशनलिज्म या नेशनल प्रेस्टीज को जोड़ के देखना शुरू किया। जो गेम्स है वो एक जंग के मैदान में, एक लड़ाई के मैदान में बदलना शुरू हो गए विच टेंड टू इंक्रीज, जिसके कारण फीलिंग्स ऑफ जेलसी, इलविल या नफरत की, दुश्मनी की भावनाएं जो हैं देशों के बीच में बढ़ना शुरू होगी। दैट इज़ वाई राइटर डज नॉट वांट एनी टाइम ऑफ कॉम्पिटिटिव। इसीलिए राइटर चाहता है कि अगर खेलों के ज़रिए भी हम लोगों ने दुश्मनी को ही प्रमोट करना है तो किसी भी प्रकार की जो गेम है किसी भी देशों के बीच में नहीं खेलनी चाहिए, ताकि कम से कम हम लोग नफरत को बढ़ाएं ना। तो हम लोग नफरत को कम नहीं कर सकते तो उनको बढ़ाएं भी ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।